नवरात्रि का त्योहार लगभग तैयार होने की स्थिति में है। ऐसे में अशोकनगर शहर में करीब 1 सैकड़ा के आसपास स्थान होते हैं जहां पर माता की झांकी लगाई जाती है। मगर जिंदाबाद झांकी समिति का अपना ही एक माहौल होता है। बीते 35 वर्षों में कई नए प्रयोग झांकी के तौर पर किए हैं। इस बार भी कुछ नया करने जा रहे हैं। तो जिंदाबाद समिति के संचालक और संयोजक महेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच में, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार भदौलिया जी। इस बार आपकी झांकी की बड़ी चर्चा है कि देश ने जिस तरह से गौरव हासिल किया चंद्रयान, तो उसको उकेरने की प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रतिवर्ष माता रानी का दरबार कभी मंदिर कभी पहाड़ के द्वारा बनता था, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि हमने चंद्रयान में सफलता प्राप्त की है। तो उसी संदर्भ में हमने सोचा इस बार चंद्रयान में माता रानी को बिठाएंगे। और इस वर्ष ये हमारी समिति का 35वां साल है। और ये आप देख रहे हैं चंद्रयान की जो मिसाइलें बनी हुई हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा निर्मित की गई हैं। और इसका डायरेक्शन हमारे कमलेश गुप्ता, जो पेंटर साहब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने किया है। और इस बार माता रानी के लिए तो प्रतिवर्ष सोने और चांदी के आभूषणों की ज्वेलरी हम जो बनाते हैं, तो उसमें इस बार थोड़े वजनदार हमने सामान लिया है, क्योंकि पिछले साल श्रद्धालुओं ने उनको ले लिया था। तो हमने सुना इस बार असली सोने और चांदी के जो है आभूषण माता पहनेंगी, तो लगभग कितना सोना चांदी पहन के बैठेंगी माता? आपको बताएं कि 3 किलो वजनी तो माता रानी का मुकुट है, जो चांदी का। हाँ, उसके साथ मंगलसूत्र है, नथ है, बेंदी है, उनके हाथों में पहनने वाले हैं, चूड़ियां हैं और रिंग है, चांदी की पायल है। मतलब सोना और चांदी मिला के लगभग कितनी? करीब 8 लाख रुपए के आसपास रहेगा। अच्छा, हम एक जो है ड्राइंग भी देख रहे थे जो है, तो जिस तरह से बनाई जा रही, तो चंद्रयान की तरह से बनाया जाएगा पूरा गुम्बद और वो सब चीजें, और उसके अंदर माता रानी बनाएंगी। तो कितने चंद्रयान की जो मिसाइल की वो बनाए जा रहे हैं? करीब 6 संख्या में है जी। आगे एक बड़ी मिसाल रहेगी, उसके पीछे एक बड़ी मिसाल रहेगी जी। जो आप देख रहे हैं ये उसकी प्रतिकृति है, इसी तरह का रहेगा। ये बड़ी गुम्बद रहेगी, उसके आसपास जो है छोटी छोटी गुम्बद। और ये गर्भगृह जो आप देख रहे हैं, इसमें माता रानी विराजमान होंगी। और माता रानी की प्रतिमा जबलपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार कुंदन, उनके पुत्र हैं शक्ति, उनके द्वारा यहाँ पर अशोकनगर में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जब नवरात्रि में माँ दुर्गा का दरबार यहाँ सजता है, तब भी कई अलग अलग काम आप करते हैं, जिसमें एक कन्या पूजन का बड़ा कार्यक्रम होता है। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम घर में तो कन्या पूजन करते ही हैं, लेकिन समिति के माध्यम से हमको ये बताना है कि हम बच्चियों को सिर्फ 9 दिन ही नहीं, अगर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो जीवन भर उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। तो इसी संदर्भ में सारे आसपास के अशोकनगर शहर की बच्चियां माता के रूप में यहाँ आती हैं। और महाअष्टमी के दिन महाआरती के बाद उनकी पूजा अर्चना होती है। अच्छा, हमने कई वर्षों से आपकी जो इस झांकी को देखा है, तो कई बार राष्ट्रीयता से संबंधित चीजों को आपने कई बार किया है। तो इस बार चंद्रयान को करने के बाद क्या लग रहा है कि जो वैज्ञानिकों ने मेहनत की है उसको सैल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा है लोगों के बीच में, उसको ज्यादा से ज्यादा बताने? जी, हमारे वैज्ञानिक रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। और मतलब अभी हम मिले तो नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि हमारे अशोकनगर के भी 2 वैज्ञानिक लड़के उस चंद्रयान में शामिल थे। तो हम तो उनके लिए ये चंद्रयान की माता रानी के दरबार समर्पित करते हैं। तो भविष्य में भी इस तरह की कोई योजना? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि धार्मिक चीजों में बहुत कम स्तरों पर जो है राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, मगर देश प्रेम का जो ज्वार अभी हमने देखा था चंद्रयान के समय में, तो लग रहा है कि फिर से एक बार उस झांकी के माध्यम से उस चीज को दोबारा जागृत कर पाएंगे। भदौलिया जी, मैं सभी मतलब अपने नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म है। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो फिर हम धर्म सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? चलिए, तो आपको खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं इस झांकी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि और भव्य दरबार माता रानी का सजे और सब लोग उसका लुत्फ उठाएं। जय माता रानी, जय जिंद बाबा।